नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का विषय है वर्शिप एक्ट 1991। साथियों, आपका यह जानना अति आवश्यक है कि 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपनी तेजी पर था, विश्व हिंदू परिषद द्वारा, बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा, उस समय कांग्रेस ने हिंदू विरोधी मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए एक एक्ट बनाया। उसका नाम था वर्शिप एक्ट 1991। इस एक्ट का प्रावधान अभी आपको मैं बताता हूं, उसके पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि बता दूं। पृष्ठभूमि आप जानते हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण, मुस्लिम्स का तुष्टीकरण इतना अधिक करती है, वही उसका वोट बैंक रहा है कि उसमें वो देश का हित कतई नहीं सोचती थी और आज भी नहीं सोच रही है। 1991 में जब कांग्रेस ने देखा कि अयोध्या तो हर सूरत में अयोध्या का जो निर्णय है वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा और उसके बाद बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि मुगलों ने, इन्वेडर्स ने, आक्रांताओं ने इस देश के 40,000 मंदिर तोड़े और कम से कम 3-4 हजार मंदिरों के ऊपर, फिगर आगे पीछे हो सकती है मेरी, उसके ऊपर मस्जिदें बनाई। आपने देखा होगा कि कुतुब मीनार आप देखते हैं और कुतुब मीनार के बगल में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है, वो 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई और ये बात उसने बोर्ड में लिखी हुई है। मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई प्रमाण देना है, सामने प्रमाण मौजूद है। ऐसे ही ज्यादातर जगहों पे प्रमाण सामने मौजूद हैं। तो कांग्रेस ने सोचा कि यदि यह इस तरह के आंदोलन चलते रहे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने वर्शिप एक्ट बनाया। इसका प्रावधान यह था कि इस बिल का कि 1947 में जो पूजा स्थल जैसे थे वैसे ही रहेंगे। अब साथियों, 1947 में पावर ट्रांसफर हुई थी, ट्रांसफर ऑफ पावर अंग्रेजों द्वारा। भारत की संस्कृति खत्म नहीं हुई थी। मुगलों द्वारा जो पूरी संस्कृति विध्वंस कर दी गई थी, उसको आपने कह दिया स्टेटस को रहेगा, वैसे ही स्टेटस रहेगा। और अगर आपने ऐसा सोचा तो आपने पाकिस्तान क्यों बना दिया? जो मुगलों की जो विरासत संभाले हुए मुसलमान हैं, उनको आपने एक दूसरा देश दे दिया। उस देश में भी उन्होंने हिंदुओं के मंदिर तोड़ डाले, उसके बाद भी हिंदुओं को खत्म कर दिया। लेकिन इस देश में उन्होंने कट ऑफ ईयर बनाया 1947 के, इसके बाद के जितने पूजा स्थल हैं वो यथावत रहेंगे। ये बड़ा आर्बिट्रेरी था। 1947 क्यों? कोई वैदिक काल क्यों नहीं? आपने ये क्यों नहीं कहा कि सन 0 में या सिंधु घाटी की सभ्यता में जो जैसा था वैसा रहेगा? 1947 का ईयर डिमार्केशन के लिए करना बिल्कुल आर्बिट्रेरी, गलत, असंवैधानिक था, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध था। तो ये 1947 की ये बात है। इस एक्ट को समाप्त करने की अब अविलंब आवश्यकता आ चुकी है। पार्लियामेंट में भी क्वेश्चन उठ चुका है। ये एक्ट खत्म भी होगा, लेकिन उसके पहले आप सब लोगों के प्रति ये जागरूकता लानी आवश्यक है कि ये एक्ट कितना जहरीला था, संस्कृति विरोधी था, जो इसका हटना अति आवश्यक है। इसका नंबर 1 पॉइंट 1947 कट ऑफ ईयर बनाना बेहद गलत था। उसी समय आपने पाकिस्तान बनाया और उस ईयर को आपने कह दिया कि यहां भी वैसे ही यथावत रहेगा। तो आपने इसका मतलब हिंदुओं को समाप्त कर दिया, सनातन धर्म को समाप्त कर दिया, भारत की संस्कृति समाप्त कर दी। दूसरा, एक और, संविधान हमारा कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब किसी भी आधार पर, किसी भी व्यक्ति में या समुदाय में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यानी कि कोई आप फर्क नहीं करोगे, अंतर नहीं करोगे। संविधान ये कहता है, फंडामेंटल राइट्स हैं। अब आपने जो ये वर्शिप एक्ट 1991 बनाया, उसमें क्या कहा? अयोध्या को छोड़कर बाकी सब पूजा स्थल में ये लागू होता है। तो आपने अयोध्या छोड़ने का मतलब है भगवान राम को तो ये कह दिया कि तुम्हारे ऊपर नहीं लगेगा वर्शिप एक्ट, लेकिन आपने कह दिया भगवान शंकर पे लगेगा, भगवान कृष्ण पर लगेगा, बाकी सारे भगवानों पर लगेगा। अब
ये इससे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन क्या हो सकता है कि आपने भगवानों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि अंतर कर दिया भगवानों के बीच में, कि भगवान राम वाला भैया अलग कर दो, वो तो चूंकि आपका चल ही रहा है उसमें तो हम हार ही जाएंगे, तो अब बाकियों को आप वो कर दीजिए। साथियों, आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में, इस कानून में, इस संविधान में एक होता है जूरिस्टिक बॉडी। जूरिस्टिक बॉडी का मतलब होता है जो मुकदमा लड़ सकता है, जिसके टाइटल पर कोई लैंड खरीदी जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है। जूरिस्टिक बॉडी कौन होता है? इंसान, हम आप, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई देश, कोई प्रदेश, जो कोई एक समुदाय, समूह, ये सब होते हैं जूरिस्टिक बॉडी। उसी में एक और जूरिस्टिक बॉडी होता है, वो होता है मंदिर में बैठे भगवान। जरा मंदिर और मस्जिद का फर्क समझिए। मस्जिद एक कम्युनिटी सेंटर होता है जिसमें लोग इकट्ठा होकर इबादत यानी कि प्रार्थना करते हैं। वहां भगवान या अल्लाह या खुदा नहीं होता है। लेकिन जो मंदिर होता है वो भगवान का घर होता है, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के बाद साक्षात भगवान होते हैं। तो भगवान जूरिस्टिक बॉडी होते हैं, यानी कि अगर राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ रहे हैं तो राम लला जूरिस्टिक बॉडी हैं। ज्ञान वापी का अगर मुकदमा हो रहा है तो श्रृंगार गौरी जूरिस्टिक बॉडी है। मथुरा का मुकदमा हो रहा है तो भगवान कृष्ण जूरिस्टिक बॉडी है, यानी कि वो इंसान है, यानी कि उनमें प्राण है, यानी कि वो मुकदमा लड़ सकते हैं। तो जो भी जूरिस्टिक बॉडी होता है उसमें कोई भेदभाव नहीं कर सकता, ना ये संविधान ना कानून। आपने भेदभाव कर दिया कि साहब क्या कहते हैं, रामलला को दे दिया कि हाँ भैया मुकदमा हो रहा है, बाकियों को नहीं देंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन ग्राउंड और 1947 जो ये आर्बिट्रेरी ईयर था, इन दो ग्राउंड, ये दोनों ग्राउंड असंवैधानिक, इलीगल हैं, भारत की संस्कृति विरोधी हैं। इसलिए इन दोनों आधार पर, और इसके अलावा भी बहुत सारे आधार हैं, लेकिन ये दो मुख्य आधार पर अब सरकार बनने के बाद पहला काम होना चाहिए कि इस वर्शिप एक्ट को खत्म करना चाहिए। ये समाज में वैमनस्य पैदा कर रहा है, मुगलों के प्रति सम्मान पैदा कर रहा है। तो ये कैसे ये एक्ट बन सकता है? तो साथियों, ये जो मैंने आपको वीडियो में सारे फैक्ट्स बताए, इनको याद रखिए, लोगों को बताइए, इस एक्ट को खत्म करवाने में एक सहयोग करिए। नमस्ते, जय हिंद।